So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था हार्ट ब्रोकन बट ब्यूटीफुल लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में, जहाँ एक तरफ सोहा और नैना साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, वहाँ दूसरी तरफ श्रेया हॉस्पिटल में थी, जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था उस लड़की पे जिसने उसे यहाँ के दोबारा एडमिट करवाया था। श्रेया यही सोच रही थी, अगर वो लड़की मुझे फिर से दिख जाएगी ना तो उसकी तो खैर नहीं। और यहाँ वो लड़की वो देख लेती है जोहा और नैना को साथ में और फिर गुस्से में कहती यार ये कैसी बहन है, हाँ इसे होश भी है कि इसकी बहन हॉस्पिटल में है, क्या मैं बताऊँ? नहीं मुझे क्या पड़ गया। और वैसे इसे अपनी बहन की फिक्र नहीं होगी क्योंकि इसकी बहन भी तो इसके घर पे ही डाल रही थी। एनीवे दोनों बहनें मेरी समझ के बाहर हैं और मुझे ना किसी के काम में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ यार अपने काम से काम रख। मतलब ऐसे ही खुद से बात करती है और फिर अपनी कार में बैठ जाती है। यहाँ जोहा भी नैना का हाथ होल्ड करके उसे कार में बैठाती है। जोहा ड्राइव कर रही थी कि इतने में ही कोई पीछे से गाड़ी आके जोहा की गाड़ी में टक्कर मार देती है। ओ शिट, आ ना ऐसे ही करने लगती है। जोहा बोलती आयु ओके, ना बोलती देख के जलाओ। जोहा बोलती आई एम सॉरी मेरी गलती नहीं थी। जोहा तुरंत कार रोकती है, नैना को देखती है, उसके माथे पे देखती है हल्का सा ब्लड आ रहा था। जोहा कहती इसकी तो खैर नहीं। नैना बोलती बात सुनो मुझे इतनी भी नहीं लगी। जोहा कार से नीचे उतरती है और पीछे वाली गाड़ी पे चिल्लाने लगती है बाहर निकलो, तमीज़ नहीं है चिल्लाने की, हाँ बाप का रोड समझ रहे है क्या? और शाउट करने लगती है। तभी पिछली गाड़ी से एक लड़की निकलती है और ये लड़की कोई और नहीं वही थी जिसने श्रेया को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। तभी नैना भी कार से नीचे उतर आती है। जोहा रिलैक्स, I'm ओके। जोहा बोलती कैसे हो, कितनी कितनी ब्लीडिंग हो रही हो तुम्हें? जोहा तुरंत अपना रुमाल निकालती है और पहले तो नैना के माथे पे रुमाल रखती है और बहुत प्यार से मतलब उसका जो थोड़ा सा ब्लड आ रहा था उसे साफ़ करती है, जिस तरह वो नैना का ख्याल रख रही थी ना, ओ गॉड। तो इतनी केयरिंग पार्टनर लग रही थी कि क्या बताऊँ। वो लड़की भी कहती तो असली लवर्स ये हैं, फ़ोन के बीच में टांग अड़ा रही थी, मैंने सही सोचा था। तभी नैना इस लड़की को देखती है तुम, तो वो कहती है आई एम सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं किया। सोहा बोलती क्या तुम्हें मेरी इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं दी? हाँ, जिस पर कहती मैडम तुम्हारी बड़ी गाड़ी है तो मेरी भी बड़ी गाड़ी है। सोहा बोलती तो इसका मतलब क्या मेरी गाड़ी में आके ठोक दोगी? जिस पर कहती देखो मैंने बोला ना जस्ट एक्सीडेंट, मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो कहती हाँ दिख रहा है एक्सीडेंट है और तुमने जानबूझ के किया है। जिस पर कहती मैं पागल हूँ हाँ, जो खुद से ही आगे तुम्हारी गाड़ी में बैठ जाऊंगी। जोहा बोलती लगता तो मुझे यही है। और इन दोनों के बीच में आर्ग्यू होने लगती है। तभी नैना बोलती जोहा प्लीज़ जस्ट फॉरगेट इट ओके, हम चलते हैं यहाँ से। जिस पर कहती आपको बड़ी जल्दी है जाने की मैडम? हाँ लगता है अपनी बहन के पास हॉस्पिटल जाना होगा आपको। नैना कहते क्या बोला? बहन के पास हॉस्पिटल? मेरी बहन भला हॉस्पिटल में क्यों होगी? वो कहती वाह मुझे पता ही था। एनीवे मेरा उससे क्या मतलब। इतना बोल के वो अपनी कार में बैठने लगती है, पर नैना उसके कार का दरवाज़ा खोलती है बोलो तुमने ऐसे क्यों बोला, क्या वो श्रादी को? जिस पर कहती तुम्हारी बहन हॉस्पिटल में और तुम्हें ही नहीं पता? तभी जोहा बोलती क्या हो रहा है यहाँ पे? नैना बोलती एक सेकंड मैं पूछ रही हूँ ना, प्लीज़ बताओ क्या हुआ मेरी बहन को? जिस पर बोलती है रात में एक्सीडेंट हो गया था उसका, मैंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, इतनी फिक्र हो रही है तो जाके उसी को देख लो। नैना बोलती कौन सा हॉस्पिटल, प्लीज़ मुझे बताओ। जिस पर वो लड़की हॉस्पिटल का नाम बता देती है। नैना जोहा का हाथ पकड़ती है प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ। जोहा बोलती अच्छा ठीक है रिलैक्स, मैं ले चलती हूँ ओके। जोहा नैना को कार में बिठाती है और ड्राइव करते हुए ये लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं। नैना जल्दी से रूम नंबर रिसेप्शन से पूछते कि ये वाला रूम नंबर कहाँ है? तो वो होती है मैम 3rd फ्लोर। तो ये दोनों जल्दी से लिफ्ट लेते हैं और भाई जैसे ही 3rd फ्लोर आता है नैना तो पागलों की तरह दौड़ने लगती है। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, सच कहूँ तो कहीं ना कहीं जोहा भी परेशान हो गई थी क्योंकि वो जानती थी कि श्रेया नैना के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और सच कहूँ तो पहला प्यार, चाहे आप जितना मर्जी कह लो आपको अपने पहले प्यार से नफरत हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर तो होता है। जोहा के मन में वो सॉफ्ट कॉर्नर इस टाइम दिख रहा था नैना के साथ साथ। जोहा भी बहुत वरीड हो गई थी और वो भी दौड़ के आती है। ये लोग साथ में दरवाज़ा खोलते हैं। नैना बोलती श्रेया दी क्या हुआ आपको, अब ठीक तो हो ना? नैना तो श्रेया के पास जाके खड़ी हो जाती है, उसे चेक करने लगती है कि कितनी लगी है आपको, कैसे हुआ ये सब? पर श्रेया का ध्यान तो सिर्फ जोहा पर था। जोहा बोलती तुम ठीक तो हो ना? जिस पर श्रेया बोलती ठीक हूँ मैं। जोहा बोलती तो क्या तुम अपना ख्याल नहीं रख सकती? हाँ इतनी लापरवाही करना ज़रूरी है?
और यहाँ ज़ुहा थोड़ी-सी श्रेया के लिए चिंता दिखा देती है, जिसे देख के नैना थोड़ी-सी जेलस तो होती है, उसे इनसिक्योरिटी थोड़ी-सी होती है क्योंकि वो भी जानती थी पहला प्यार भुला ही नहीं भूलता, इसलिए नैना थोड़ी अपसेट हो जाती है। लेकिन फिर वो खुद को शांत करती है और श्रेया के पास बैठ जाती है। आप ठीक तो है ना? कैसे हुआ एक्सीडेंट और आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? जिस पर कहती है तुम्हें कॉल क्यों करती मैं? नैना गहरी सांस लेती है। शादी क्या आप मुझसे नाराज़ हो? प्लीज़, मैं बहन हूँ आपकी। शाह तो दूसरी तरफ ही मुँह कर लेती है। नैना बहुत अपसेट हो जाती है और वो उठ के रूम से बाहर चली जाती है। सोहाबती व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हाँ, क्या गलती है नैना की? तुम्हारी फिक्र में यहाँ दौड़ी दौड़ी आई है वो और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो, इतना रूड। ऐसे बात करके तुम क्या जताना चाहती हो? उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया तो उसके साथ ऐसा बिहेव करना बंद करो। शाबती तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है ना उसके लिए? स्वाबती हाँ लगेगा, क्योंकि मैं प्यार करती हूँ उसे, उसकी आंखों में आंसू मुझसे नहीं देखे जाते। एनीवे मैं स्टूपिड थी जो उसे यहाँ लाई। शाबती तुम लाई उसे? स्वाबती वो मुझे यहाँ लाई, मैं बस ड्राइव करके आई हूँ उसके लिए और कुछ नहीं। कुछ मत सोच लेना, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है और ना ही कभी होगी। ज़ोहा इतना बोल के रूम से बाहर चली जाती है। नैना वहीं बाहर खड़ी थी थोड़ी सी अपसेट। ज़ोहा पीछे से हक करती है। जान जस्ट फॉरगेट इट। हाँ इतना मत सोचा करो, तुम्हें पता है तुम्हारी बहन बहुत रूड है राइट? नैना बोती पर आपके साथ तो बहुत अच्छी है ना? ज़ोहा बोती हे ऐसा कुछ नहीं है, घर चले। नैना बोती आप चले जाओ, मैं यहीं रहूँगी अपनी दी के पास। ज़ोहा बोती वो तुमसे ढंग से बात तक नहीं करती है यार। नैना बोती आई नो, पर मैं यहीं रुकूँगी। ज़ोहा बोती फ़ाइन, मैं भी यहीं रुकूँगी। नैना बोती बोला ना आप घर जाओ। ज़ोहा बोती रिलैक्स, ऐसे शाउट क्यों कर रही हो? नैना बोती आप प्लीज़ घर जाओ, आप यहाँ रहोगे तो वो मुझ पे वैसे भी ध्यान नहीं देंगी। ज़ोहा बोती जान मैं तुम्हारे लिए रुकना चाह रही हूँ यहाँ पे, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। नैना बोती मैं बिल्कुल ठीक और अपना ख्याल रख सकती हूँ, आप प्लीज़ जाइए, मुझे अपनी बहन के साथ अपने रिश्ता सुधारने का एक मौका मिला है प्लीज़। सोहाबती फ़ाइन। ज़ोहा नैना के फोरहेड पे किस करती है। प्लीज़ अपना ख्याल रखना और कोई भी नीड हो किसी भी चीज़ की तो प्लीज़ बस एक कॉल, मैं दौड़ी दौड़ी आ जाऊँगी। नैना बोती आई नो, अब घर जाओ और आराम करो। सोहाबती ठीक है। और फिर ज़ोहा जो है वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। जैसे ही वो कार स्टार्ट करती है उसका मन ही नहीं लगता। बगैर नैना की तो कार एकदम से अधूरी सी लग रही थी। ज़ोहा पैसेंजर सीट पर देखती है जहाँ नैना बैठा करती थी। ज़ोहा बोलती ओह गॉड, कार भी अधूरी, नैना के बिना और घर भी अधूरा, मैं कहीं नहीं जा रही उसे छोड़ के। और ज़ोहा इतना बोल के कार में ही बैठी रहती है। यहाँ नैना श्रेया के पास जाती है, उसका ख्याल रखती है, उसे खाना खिलाती है, मेडिसिन देती है। पर श्रेया अभी भी उससे ढंग से बात नहीं कर रही थी। इवन जब श्रेया को खांसी भी होती है ना तो नैना उसे अपने हाथों से पानी पिलाती है, उसकी पीठ थपथपाती है, उसके बेड को जो थोड़ा सा होता है ना उसको थोड़ा सा ऊपर करके टीवी ऑन करके देती है कि माइंड डाइवर्ट करो, यू विल बी फाइन। पर श्रेया तो फिर भी नैना की तरफ नहीं देख रही थी। नैना बहुत कोशिश कर रही थी, वो अपनी बहन के साथ ये जो ख़राब कनेक्शंस थे ना इन्हें ठीक करना चाहती थी, पर मानो श्रेया पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। ये चीज़ नैना को बहुत हर्ट कर रही थी। लेकिन नैना भी जानती थी कि श्रेया उसे इतनी आसानी से तो माफ़ नहीं करेगी। हाँ शायद इनके रिलेशन सुधर सकते थे अगर नैना को उसी की एक्स से प्यार ना हो जाता तो। अब नैना बस श्रेया का ख्याल रखने में लग जाती हैं और वहाँ ज़ोहा वो बस यही सोच रही थी ओ गॉड नैना ठीक तो होगी ना, कहीं श्रेया का ख्याल रखने के चक्कर में वो खुद का ख्याल रखना भूल ना जाए। यहाँ ज़ोहा टेक्स्ट करती है हे बेब्स आर यू ओके? नैना बोती यप आई एम गुड। ज़ोहा बोती आई मिस यू, कॉल करूँ? नैना बोती ज़ोहा बोती फ़ाइन, मैंने जूस ऑर्डर किया आपके लिए, ले लोगी प्लीज़? नैना बोती मुझे नहीं चाहिए। ज़ोहा बोती प्लीज़। नैना बोती फ़ाइन। नैना बाहर आती है, वो जूस लेती है और वापस से जूस पी के रूम में चली जाती है। श्रेया बोती कहाँ गई थी तुम? मुझे वॉशरूम जाना था। क्या तुम नाम के लिए यहाँ रुकी हो, सच में मेरा ख्याल रखना चाहती हो? नैना बोती आई एम सॉरी, मैं बस फ्रेश होने गई थी। या फिर नैना श्रेया को सपोर्ट दे के उसे वॉशरूम लेके जाते हैं। श्रेया ना नैना को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। लाइक वो खुद चल सकती थी लेकिन वो फिर भी नैना के ऊपर सारा जोर दे रही थी, ऐसी ऐसी हरकतें कर रही थी नैना को परेशान करने के लिए ताकि नैना वहाँ से भाग जाए। पर नैना भी ठहरी ज़िद्दी,
वो अपनी बहन के सारे काम खुशी खुशी स्माइल करते हुए कर रही थी, जिससे श्रेया को बहुत चिढ़ होती है और वो कहती तुम चाहती क्यों नहीं हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं तुम्हें भगाने की बहुत कोशिश कर रही हूँ। नैना बोलती थी मैं जानती हूँ, पर मैं आपकी बहन हूँ और ऐसे मैं आपको अकेले छोड़ के नहीं जाऊँगी। श्रेया बोलती ओह रियली, पर शायद कल मैं सबसे ज़्यादा अकेली थी, तुम थी नहीं ना। नैना बोलती आई एम सॉरी फॉर डैट, पर अगर आप मुझे एक कॉल या एक मैसेज भी कर देती तो आपको पता है मैं आ जाती। श्रेया बोलती आ जाती, जैसे मैं तो जानती ही नहीं तुम कहाँ बिजी थी। नैना बोलती शादी प्लीज़, हम दोनों बहनें हैं, क्या बाकी सब भुला के हम इस बात पे फोकस नहीं कर सकते, हम दोनों की रगों में एक ही खून है, वी आर सिबलिंग्स यार, क्या हम अपने कनेक्शन सुधार नहीं सकते। श्रेया बोलती सुधारना चाहते हो तो जोहा को मेरा कर दो। नैना तुरंत ही चेयर से खड़ी हो जाती है। श्रेया बोलती क्या इतना नहीं कर सकती तू मेरे लिए। नैना बोलती है थी प्लीज़, कोई खिलौना नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो मैं आपको दे दूँ, वो एक इंसान है, उसके मन में भी फीलिंग्स हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर जोहा आपके लिए कुछ भी फील करती होती तो मैं हंसी खुशी जोहा का हाथ आपके हाथ में दे देती, पर वो भी मुझसे प्यार करती है, वो यार इन लव थी, आपको समझना होगा। श्रावती प्यार तो वो मुझसे भी करती थी ना, अब तुमसे करने लगी वापस से मुझसे करने लगेगी। नैना बोलती है धी प्यार है, मजाक नहीं, ऐसे नहीं होता। श्रेया बोलती प्यार तो उसे मुझसे भी था ना, पर फिर तुमसे भी हो गया, तो प्यार एक बार होता है तो फिर तुमसे क्यों हुआ, शायद तुम भूल गई हो, पहला प्यार भुलाई नहीं भूलता, वो जितना मर्जी ड्रामा कर ले कि उसे मुझसे प्यार नहीं, उसे मेरी फ़िक्र नहीं, पर वो प्यार भी करती और फिक्र भी, तुमने देखा ही था उसे मेरी कितनी फ़िक्र थी। नैना गहरी सांस लेते हुए कहती आप ये सब बातें बस मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हो ना, क्यों दी क्यों। श्रेया बोलती तो चली जाओ यहाँ से, किसने बोला यहाँ रुको, मेरी बातें सुनो। नैना बोलती थी अगर आज हमारे रियल पेरेंट्स जिंदा होते ना तो वो भी यही चाहते कि हम साथ में खुशी खुशी रहें। अब जानते हो आपको मेरी नीड है और मुझे आपकी नीड है, कम ऑन, ना हमारे पेरेंट्स रहे ना मेरे रहे, एटलीस्ट हम तो एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं ना। श्रेया बोलती ओह तो तुम्हें मेरा सहारा बनना है, हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं अपाहिज हूँ, खुद के सहारे पे खड़ी नहीं हो सकती। नैना बोलती दी आप हमेशा मेरी हर बात को गलत क्यों लेते हो, आप मुझे बड़े हो, आप थोड़ा मैच्योर नहीं हो सकते। श्रेया बोलती मैच्योरिटी की बातें तो तुम मत ही करो। नैना बोलती फाइन, मेरी ही गलती थी। श्रेया बोलती रियलाइज़ हो गया तो नाउ गेट आउट। नैना बोलती आपको भी पता है आप मुझे धक्के देकर भी बाहर फेंको फिर भी नहीं जाऊँगी, यहीं बैठी रहूँगी मैं, जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। नैना भी ढेरी ज़िद्दी, वो चेयर बेड के करीब खिसकाती और बस वहीं बैठ जाती है। हाँ श्रेया अपना सर पकड़ लेती है, ओ गॉड क्या मुसीबत है, ये लड़की भी जाती क्यों नहीं है। वहाँ दूसरी तरफ जोहा बेचारी कार में बैठे बैठे सो गई थी, लेकिन कार में सोने की वजह से उसकी नेक और गॉड उसकी पीठ सब दुख रही थी। वो कार से बाहर निकलती है और अंगड़ाई लेने लगती है। यहाँ नैना सोने से पहले जोहा को गुड नाइट मैसेज करती है। जोहा भी मुस्कुराते हुए गुड नाइट स्वीट हार्ट बोल देती है। नैना तो यही सोच रही थी कि जोहा घर में बेड से आराम पे सो रही होगी बेड पे, पर वो बेचारी तो कभी कार में बैठती थी कभी बाहर, क्योंकि उसे चैन नहीं आ रहा था, बहुत बेचैनी हो रही थी नैना के बिना। देखते ही देखते रात पूरी बीत जाती है, सवेरा हो जाता है और यहाँ जोहा वो हॉस्पिटल में ही आके फ्रेश होती है और फिर कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह लेके नैना और श्रेया से मिलने चली जाती है। नैना जैसे ही जोहा को देखती है खुशी के मारे हग कर लेती है। जोहा नैना के फोरहेड पे किस करती है। गुड मॉर्निंग जान। जोहा की आवाज़ सुन के नैना बोलती गुड मॉर्निंग, बहुत सुकून की नींद आई होगी ना आपको तो मेरे बिना। जोहा बोलती हाँ कुछ ज़्यादा ही सुकून की। नैना बोलती बहुत गंदे हो आप। जोहा बोलती चलो ब्रेकफास्ट कर लो। नैना बोलती मुझे भूख नहीं है। जोहा बोलती चलो बैठो मैं खुद खिलाऊंगी, बहुत ज़िद्दी हो गई हो तुम। नैना बैठ जाती है, जोहा अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करा रही थी। यहाँ नैना श्रेया की तरफ देखती है और कहती शुक्र है सो रही है। तो फिर नैना और जोहा के बीच में क्यूट से मोमेंट बनते हैं। जोहा नैना को अपने हाथों से खिला रही थी तो नैना जोहा के हाथ पे बाइट करती है। जोहा बोलती मेरी जंगली बिल्ली कभी नहीं सुधरोगी ना। नैना बोलती ही आपको पता है ना मेरी आदत है, हाँ अब खिलाओ ना भूख लगी है। जोहा कहती अभी तो किसी को भूख नहीं थी। नैना बोलती अरे आपके हाथ से तो मैं सारी ज़िंदगी खा सकती हूँ, चाहे पेट फूले क्यों ना हो। और ये दोनों ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। तभी श्रेया की आँख खुल जाती है इन दोनों की।
आवाज़ें उसके कान में जा रही थी। वो थोड़ी सी आंखें खोल के ऊपर होती है और इन दोनों को देखती है, और ये वो मोमेंट था जब श्रेया को रियलाइज़ हो जाता है कि वो ज़ुहा को हमेशा के लिए खो चुकी है, क्योंकि उसने ज़ुहा को इतना खुश तो कभी अपने साथ भी नहीं देखा था जितना वो नैना के साथ है। खिलाते हुए तभी ज़ुहा बोलती, आउच, मेरी नेक। नैना बोलती, क्या हुआ? हाँ, अब आप बहुत लाइट पिलो लेके सोए थे ना, आपको पता है बहुत नरम पिलो तो आपकी कमर में दर्द होता है, नेक में दर्द होता है, क्यों मुँह लेके सोए? ज़ुहा बोलती, सॉरी। नैना बोलती, अब भी ना हाथ धो के आती हो फिर दबाती हो। नैना हाथ धो के आती है और ज़ुहा की नेक पे दबाने लगती है। ज़ुहा की पीठ में भी दर्द हो रहा था तो नैना वहाँ भी दबा रही थी। तभी नर्स आती है, श्रेया फिर से सोने का एक्टिंग करती है। नर्स पूछती है कि तबीयत कैसी है, पेशेंट की रात में तबीयत ख़राब तो नहीं हुई ना? नैना बोलती, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। तभी वो ज़ुहा को देखती है, तुम? नैना बोलती, आप जानते हैं? कहती, हाँ ये वही पागल है जो पूरी रात कार में बैठी थी, मैंने बोला भी था अंदर आ जाओ पर इसने सुनी ही नहीं। नैना बोलती, व्हाट, आप घर नहीं गई थी? ज़ुहा बोलती, बेबी तुम्हारे बिना कैसे जाती, घर सुना सुना लगता ना। नैना बोलती, चुप, जैसी हरकतें मत किया करो, देखो इसलिए इतना दुख रहा है, क्या ज़रूरत थी, मैंने जो बोला था घर जाके आराम करो। तो जब बोलती, आपके बिना कैसे जाती, मुझे नहीं जाना तो बस मैं वहीं रुक गई। नैना बोलती, इससे अच्छा आप अंदर रुक जाती रूम में। ज़ुहा बोलती, आपने ही मना किया था। नैना बोलती, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप सच में स्टूपिड हो। ज़ुहा बोलती, तुम्हारे प्यार में। नैना बोलती, प्लीज़ यार मुझे गुस्सा आ रहा है, घर जाओ चलो और आराम से सो। ज़ुहा बोलती, सोऊंगी तो आपके साथ, आप ही तो रात भर नहीं सोई होगी ना। नैना बोलती, जान प्लीज़। ज़ुहा बोलती, जान प्लीज़ ना, फोर्स मत करो। नैना बोलती, बहुत ज़िद्दी हो। ज़ुहा बोलती, भाई अब जो भी हूँ जैसी भी हूँ आपकी हूँ। नैना बोलती, लव यू। और फिर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। यहाँ नर्स श्रेया के पास जाती है, उसकी हिस्ट्री विस्ट्री चेक करती है, उसको कुछ ट्रिप्स लगानी थी तो वो लगाती है। तभी श्रेया भी आंखें खोल देती है, मतलब अब सोने की एक्टिंग छोड़ चुकी थी। तो वो कहती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ज़ुहा बोलती, गुड मॉर्निंग। श्रेया बोलती, गुड मॉर्निंग। ज़ुहा बोलती, हाउ आर यू? कहती, या आई एम गुड, बस इस ट्रिप के बाद घर चले जाऊँगी, फिर तुम्हें या नैना को यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। श्रेया काफ़ी अपसेट थी, उसका मुँह एकदम से लटक गया था। नैना बोलती, आपको पेन हो रहा है? श्रेया बोलती, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो फिर ज़ुहा भी वहीं रुकती है, लोग थोड़ी देर वहीं होते हैं। श्रेया की जैसे ही ट्रिप ख़त्म होती है तो उसके बाद डॉक्टर राउंड पे आते हैं और वो फाइनली डिस्चार्ज कर देते हैं श्रेया को। यहाँ श्रेया, नैना और ज़ुहा एक ही गाड़ी में थे। ज़ुहा ड्राइव कर रही थी, नैना पैसेंजर सीट पे थी और श्रेया बैक सीट पे बैठी थी। श्रेया अभी भी ज़ुहा को देख रही थी, पर ज़ुहा वो एक नज़र भी श्रेया पे नहीं डालती, वो तो बस नैना का हाथ पकड़ के बैठी थी। नैना बोलती, अरे ड्राइव करो ना, हाथ छोड़ो मेरा। ज़ुहा बोलती, आपको पता है ना मेरी आदत है। ज़ुहा नैना का हाथ होल्ड करके ऐसे रख देती है और फिर साथ साथ ड्राइव कर रहे थे। श्रेया मन ही मन बहुत ज़्यादा अपसेट थी, उसकी तो आंखें नम हो चुकी थी। वो अपने आंसू पोंछती है और थोड़ी देर में श्रेया का घर आ जाता है। नैना श्रेया के लिए दरवाज़ा खोलती है और नैना बोलती है, अब आप पक्का ठीक हो ना? कोई भी हेल्प चाहिए हो तो बस एक कॉल, मैं दौड़ी दौड़ी आ जाऊँगी। श्रेया बोलती है, नैना। नैना बोलती, क्या हुआ? श्रेया बोलती, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। श्रेया 2 कदम आगे जाती है। नैना अभी दरवाज़ा खोल ही रही थी कार का कि तभी श्रेया टर्न होती है। नैना सुनो। नैना श्रेया के पास आती है, हाँ दीदी कुछ चाहिए क्या? तो श्रेया जो है वो नैना को हग कर लेती है। नैना बोलती, अब ठीक है? नैना एकदम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि श्रेया तो नैना को हग करती ही नहीं थी। नैना श्रेया को बहुत टाइट हग कर लेती है, जिस पे अब नैना भी खुशी के मारे श्रेया को हग बैक करती है और कहती है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना दी। श्रेया पीछे होती है तो वो नैना के चेक्स को टच करती है और कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारी आँखें और मेरी आँखें बिल्कुल सेम है। नैना बोलती, नहीं मेरी आँखें माँ पे हैं और आपकी मम्मा जैसी नहीं है। जिस पे वो हंसती है, अच्छा तुमने इतने ध्यान से देखी आगे? नैना बोलती, मैंने आपको बहुत ध्यान से देखा पर आपने मुझे कभी नहीं देखा। श्रेया बोलती, तो अब देखने दो मेरी छोटी बहन कैसी दिखती है। नैना हैरान हो जाती है कि श्रेया कैसी बातें कर रही है यार, इतनी रूड लड़की इतने प्यार से बातें, ओ गॉड। नैना को तो अपने कानों और आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। श्रेया बहुत अच्छे से नैना को देखती है और फिर उसके फोरहेड पे किस करती है। तुमने सही कहा, तुम्हारी आंखें हमारी मोम जैसी हैं, अपना ख्याल रखना और मुझे माफ़ कर दो तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान करने के लिए। नैना बोलती थी, आप ठीक तो हो? क्योंकि मुझे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा कि हम वापस हॉस्पिटल चलें। श्रेया बोलती,
मैं समझ गई जो तुम मुझे कब से समझाने की कोशिश कर रही थी नानावती, पर मैं कुछ समझी नहीं। श्रावती, अब मैं तुम्हारे और जॉ के बीच कभी नहीं आऊँगी। तुमने सही कहा था, सुहाग तुम्हारी है और वो कोई प्रॉपर्टी नहीं, इंसान है जिसके मन में फीलिंग्स है और वो अब तुमसे प्यार करती है और हमेशा तुमसे ही करेगी। तुम अपना ख्याल रखना। और इतना बोल के श्रेया घर के अंदर चली जाती है। ओह गॉड, नैना तो एकदम शॉक्ड हो जाती है। उसे अपने कानों पे आंखों पे बस विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो बस अपनी दी को जाते हुए देख रही थी और उसके बाद कार में बैठ के कुछ सोचने लगती है। ज़ोहाबती, क्या हुआ, क्या बात कर रही थी तुम्हारी दी तुमसे, कुछ बताओगी? नैना बोती, हाँ घर घर चल के बात करें। ज़ोहा बोती, ठीक है। ज़ोहा ड्राइव करती है और यहाँ नैना बेचारी पूरे रास्ते वो श्रेया की बातों के बारे में सोच रही थी और कहती, ये श्रेया दीदी को हो क्या गया है, सडनली इतना चेंज, कोई इतना कैसे बदल सकता है? और आज उन्होंने पहली बार मुझे देखा अच्छे से और आज उन्हें पता चला कि मेरी आंखें मोम पे गई हैं। क्या क्या श्रेया दीदी सच में बदल गई हैं? क्या सच में अब उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है? क्या हम दोनों बहनों के रिश्ते अब सुधर सकते हैं? नैना के मन में बस सब कुछ यही चलता रहता है, पूरा टाइम वो बस यही सोचती रहती है। यहाँ घर भी आ जाता है, नैना चुपचाप रूम में जाके बैठ जाती है और कहती है, किसी के स्वभाव में इतना बदलाव कैसे हो सकता है? क्या वो फिर से कोई चाल चल रही हैं? क्या फिर से वो मुझे ट्रैप करने की कोशिश कर रही हैं? नहीं 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 नहीं, वो जैसी भी हैं वो मेरी बहन है। आई नो, इस बार वो कोई ड्रामा नहीं कर रही थी। उनकी आंखों से ही दिख रहा था कि इस बार वो सच में मुझे अपनी बहन मान रही हैं। पर एक ही रात में क्या बदल गया? शायद मैंने उनकी इतनी सेवा किया कि उनका मन मोम की तरह पिघल गया। नहीं यार, पत्थर दिल की है वो। नहीं नहीं, बहन है, पत्थर दिल की तो नहीं है। लेकिन इतना चेंज, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब एक ही दिन में बदल गई। तभी ज़ोहा आती है, क्या हुआ नैना, अब तो मुझे बता दो, क्या बात की तुम्हारी दी ने तुमसे, और सारी रात से तुम इतनी गुमसुम क्यों थी? नैना बोलती, पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ज़ोहा बोलती, देखो बातों को घुमाओ मत, श्रेया ने जो बोला बस तुम मुझे बता दो, मैं समझ जाऊँगी। नैना बोलती, दीदी ने बोला कि हमारे कनेक्शन सुधर सकते हैं। आई मीन, मैंने कल उन्हें बोला था कि मॉम डैड के जाने के बाद हम दो ही तो हैं, आपस में हम अपने कनेक्शन सुधारते हैं। तो अब उन्होंने मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आई डोंट नो। जो आप, ओके कूल डाउन, रिलैक्स, मेरी तरफ देखो, रिलैक्स हो जाओ। नैना बोती, दी ने बोला वो हम दोनों के बीच नहीं आएंगी। जो बोती, व्हाट? वो पक्का तुम्हें ट्रैप कर रही है, अब ज़रूर उसकी कोई साजिश होगी। नैना बोती, मैंने उनकी आंखों में देखा था, कोई साजिश नहीं थी। और जाने से पहले उन्होंने मेरे यहाँ फोरहेड पे किस भी किया, बिल्कुल एक बड़ी बहन की जैसे केयर की मेरी। मुझे अच्छे से देखा, जैसे मैं हमेशा चाहती थी कि मेरी बड़ी बहन मुझे देखे, मुझे नोट करे, मेरे आइस कलर नोट करे, सब कुछ। और उन्होंने किया। ओ गॉड, क्या ये सपना है या वो सच में मुझे एक्सेप्ट करना चाह रही हैं? आई डोंट नो, बट मैं बहुत खुश हूँ। ज़ोहा, मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। नैना ज़ोहा को हक करती है। ज़ोहा नैना के बालों को सहलाती है, अगर ये सच है मेरी जान तो मैं भी बहुत खुश हूँ। और फिर ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक हक करके बैठे रहते हैं। यहाँ श्रेया घर आती है, थोड़ी सी अपसेट तो वो थी, पर वो यही सोच रही थी कि नैना उसके साथ खुश है तो मुझे उसकी खुशी में खुश होना चाहिए। और वैसे भी ज़ोहा के साथ जो मैंने किया वो बहुत गलत था। उसका भी राइट बनता है, उसने जो किया उसके लिए मैं उसे दोष तो दे नहीं सकती, क्योंकि सारी गलती तो हमेशा से मेरी ही थी। श्रेया इतना बोल के बेड पे लेट जाती है, उसके दिमाग में अभी भी बहुत सी चीज़ें चल रही थी। वो आंखें बंद करती है तो उसे नैना का आइस कलर दिखता है, मतलब उसकी आंखें। वो मुस्कुराते हुए कहती, सही कहा उसने, उसकी आंखें बिल्कुल हमारी माँ जैसी हैं। और फिर श्रेया उठ के बैठ जाती है। तभी उनके हस्बैंड जो है वो घर आते हैं, यानी कि हमारी श्रेया के। और घर आते साथ भाई साहब वो हंगामा करते हुए आते हैं और सीधा श्रेया के पास, श्रेया तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, मैंने तुम्हें बोला था कि उस कंपनी में जाओ, वो प्रोजेक्ट लेके, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? जितना तुम्हें बोला जाए बस उतना किया करो। मैं यहाँ नहीं था,
कंपनी की जिम्मेदारी तुम्हारी हैंड ओवर थी और अपनी कंपनी संभालने के बजाय तुम दूसरे की कंपनीज में जाके प्रोजेक्ट की बातें कर रही थी। आई शॉट ऑफ योर माइंड। हाँ, और मैंने तुम्हें मीटिंग्स अटेंड करने को बोला था कि तुमने एक भी मीटिंग अटेंड की। और भाई साहब वो श्रेया पे भड़कना स्टार्ट हो जाते हैं। श्रेया बोलती कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं अब हॉस्पिटल से आई हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो रहा था, क्या तुम्हें ये पट्टी वट्टी कुछ दिखाई नहीं देता। जिस पे बोलता ओ जस्ट शट अप ओके, आई डोंट केयर। सांसें चल रही है ना तुम्हारी, जिंदा हो मतलब काम कर सकती हो। और तुम जैसी नकारा लड़की को ना मैं अच्छे से जानता हूँ। हाँ, अमीर बंदा फंसा लिया और सोचा बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया और क्या। पर मैडम काम तो तुम्हें करना पड़ेगा। श्रेया बोलती फाइन, काम करती हूँ ना तो सैलरी भी मिलनी चाहिए। जहाँ जहाँ तुम्हारी कंपनी में मैं गई हूँ तुम्हारे हिस्से का काम मैंने किया है, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं, तुम्हारी मीटिंग्स मैंने अटेंड की हैं, पर बदले में मुझे क्या मिला? सैलरी के नाम पे 1 रुपया नहीं। हाँ, जिस पे कहते ओह तो तुम्हें अब हिसाब चाहिए। हाँ, ये जो महंगी ज्वेलरीज, कपड़े, तुम्हारे ये ब्रांडेड परफ्यूम्स, इनका हिसाब लगाओ। कौन देता है ये सब? मैं देता हूँ, समझी? श्राप होती है ठीक है तो ये सब देना बंद कर दो, मेरी एक सैलरी फिक्स कर दो, और हाँ मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। वो बोलता व्हाट, क्या बोला तुमने? हाँ, चोट ज़्यादा लगी है क्या? हाँ, दिमाग पे असर हो गया है, बहकी बहकी बातें कर रही है तू। श्रेयावती तुमने मुझसे शादी सिर्फ अपने मतलब क्या की थी, तुम अपने दोस्तों के सामने दिखाना चाहते थे कि तुमने कितनी खूबसूरत लड़की पटाई और कुछ नहीं। हो गई वाह वाह, दोस्तों में स्टंट बन लिया तुमने, अब इनफ, आई वॉन्ट डिवोर्स। ओह डिवोर्स, मतलब अब तुम्हारी नज़र मेरी आधी प्रॉपर्टी पे है। वाओ, बहुत तेज़ हो ना तुम, मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था, पहले ही समझ आना चाहिए था कि तुम एक लालची लोमड़ी हो और कुछ नहीं। श्रावती तुम भी जानते हो मैंने आज तक तुम्हारे किसी भी चीज़ों का फजूल फ़ायदा नहीं उठाया। बोगे तो बस करो, लालची लोमड़ी कहेगी, और डाइवोर्स तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। हाँ, तुम मेरी आधी प्रॉपर्टी हथराना चाहती हो, पर मेरे जीते जी तो ऐसा होगा नहीं। श्रावती श्योर राइट, तुम्हारे जीते जी तो ऐसा होगा नहीं, तो ठीक है फिर यही रुकना तुम। श्रेया जाती है किचन में और वहाँ से एक बड़ा वाला नाइफ़ लेके आती है। सर्वेंट कहती है अरे मैडम आप नाइफ़ का क्या करेंगी? श्रेया उसे गुस्से से घूरती है तो वो चुप हो जाती है। श्रेया तुरंत रूम में आती है और वो नाइफ़ लेके अपने हस्बैंड के करीब जाती है। दिमाग ख़राब हो गया क्या तेरा? देख लग जाएगा, उसे साइड कर। श्रेया बोलती तुमने कहा था ना जीते जी तुम मुझे डिवोर्स दोगे नहीं, तो फाइन मर जाओ, तुम्हारी प्रॉपर्टी भी मेरी और आज़ादी भी मेरी। जिस पर कहते देखो फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। श्रेया बोलती चलेगा, मुझे फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए, बस तुमसे आज़ादी चाहिए। तुम्हारे टॉर्चर से ना मैं तंग आ गई हूँ, मैं खुद को भूल गई हूँ तुम्हारी स्टूपिड हरकतों की वजह से। साइको पे है तो तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। तो तुम्हारे साथ रह के ना मैं भी एक साइको बन गई हूँ और मुझे खुद भी इलाज की ज़रूरत है, लेकिन सबसे पहले मुझे तुमसे छुटकारे की ज़रूरत है, समझे? डिवोर्स दो वरना तुम्हारी जान ले लूँगी। जिस पर कहते हैं जान ले लोगी? हाँ, जेल जाओगी। श्रावती इस जेल से तो वो जेल लाख बेहतर होगी, समझे? और श्रेया इतना बोल के अपने हस्बैंड के करीब जाने लगते हैं। वो बेचारा डरने लगता है क्योंकि श्रेया बहुत गुस्से में थी। उसने दोनों हाथों में यूँ नाइफ पकड़ा हुआ था और अपने हस्बैंड की चेस्ट की तरफ यूँ निशाना किया हुआ था। वो ठीक है मैं डिवोर्स देता हूँ तुम्हें। श्रेया बोलती ठीक है, कॉल करो अपने लॉयर को और अभी के अभी यहाँ बुलाओ उसे डिवोर्स पेपर्स के साथ। जिस पर बोलते कुछ टाइम तो मुझे। श्रेया बोलती कॉल करो राइट नाउ। जिस पे अब श्रेया का जो सो कॉल्ड हस्बैंड होता है वो अपने लॉयर को कॉल करता है और श्रेया उससे मोबाइल ले लेती है। श्रेया उसे डॉक्यूमेंट्स बनाने को बोलती है डाइवोर्स को, उसमें कुछ चीज़ें भी ऐड करवाती है। थोड़ी देर में लॉयर वहाँ पे आ जाता है और फिर लॉयर के आते ही श्रेया अपने हस्बैंड को बोलती है साइन करो, जिस पे वो साइन करने से मना कर देता है। श्रेया बोलती है तो ठीक है, मैंने पुलिस में पहले ही कंप्लेन कर दिया, तुम मुझे मारते हो पीटते हो और मेरी बॉडी पे निशान तो हर जगह पुलिस को वैसे ही दिख जाएंगे ना। इतना बोल के वो नाइफ अपने गर्दन के करीब कर देगी। दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, खुद की जान लोगी? श्रावती मुझे आज़ादी चाहिए, अगर ऐसे नहीं मिलेगी तो मर की आज़ादी ठीक, साइन करो वरना मैं खुद को मार दूंगी और मेरे मरने के बाद तुम्हें जेल से कोई नहीं बचा पाएगा, समझे तुम? किस कहते देखो ऐसा मत करो, तो तुम क्यों कर रही हो? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। श्रावती प्यार? तुमने कभी मुझसे प्यार ही तो नहीं किया, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए भी नहीं, मुझे बस तुमसे आज़ादी चाहिए।
प्लीज़ साइन करो। श्रेया रोने लगती है, पर उसका हस्बैंड साइन नहीं कर रहा था। श्रेया गुस्से से नाइफ अपनी नेक पे हल्का सा चला देती है, जिससे ब्लड आने लगता है। लॉयर भी चिल्लाते, सर प्लीज़ साइन कर दीजिए, आपकी वाइफ पागल हो गई है, वो सच में खुद को मार देगी। जिस पे अब श्रेया का हस्बैंड जो होता है वो ना चाहते हुए भी डाइवोर्स पेपर पे साइन कर देता है। श्रावती, डाइवोर्स पेपर मेरी तरफ फेंको, फेंको उसे। तो वो नीचे गिर के डाइवोर्स पेपर फेंकता है और फिर श्रेया अपना मोबाइल उठाती है, वो पेपर उठाती है और उसने अभी भी अपने नेक के करीब यूँ नाइफ रखा हुआ था ताकि उसके हस्बैंड से रोकने की कोशिश भी ना करे। श्रेया तुरंत घर से बाहर आ जाती है, एक टैक्सी लेती है, टैक्सी की सारी जो विंडोज़ होती हैं वो खोल देती है और चिल्लाने लगती है, ये अब मैं आज़ाद हो गई हूँ, फाइनली फाइनली उस पागल इंसान से मेरा पीछा छूटा। श्रेया उन तो डिवोर्स पेपर को देखती है और मुस्कुराते हुए उन्हें सीने से लगा लेती है। श्रेया सीधा नैना को कॉल करती है। नैना बोलती है, श्रेया दीदी आप ठीक तो हो ना? श्रेया बोलती, आई नीड योर हेल्प, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? नैना बोलती, हाँ श्योर दीदी। श्रेया जो है वो सीधा नैना के घर आ जाती है। जोहा थोड़ा गुस्सा होती है, नैना उसे समझाती है, उन्हें हेल्प की नीड है। श्रेया वहाँ आती है, उन पेपर पे साइन कर चुकी थी और वो नैना को दिखाती है, मैंने अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लिया, बस ये पेपर अब सबमिट करवाने हैं। जिस पर कहती है, पर ये इतना आसान नहीं है, आपका हस्बैंड अगर वहाँ मुकर गया तो? श्रेया बोलती है, उसकी टेंशन तुम मत लो। जोहा बोलती, आपको डाइवोर्स क्यों चाहिए? आपने तो अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। श्रेया बोलती, मैंने मजबूरी में शादी की थी। जोहा बोलती, झूठ, मैंने शादी पर्सनली अटेंड की थी मिस श्रेया, और आप बहुत खुश थी। श्रेया कहती, कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। सोहावती, एनीवे मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है। नैना तुम्हारी बहन है, तुम ही डील करो, मुझे ऑफिस से कॉल आई है, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, आई हैव टू गो। जोहा इतना बोल के दरवाजे तक आ चुके थे, पर तभी नैना पीछे भागते हैं, प्लीज़ हमारे साथ चलो। जोहा मना कर देती है। नैना बोलती, प्लीज़ मेरी बहन मुझ पर ट्रस्ट करके आई है, आई नीड योर हेल्प प्लीज़। जोहा बोलती, ओके फाइन। यहाँ जोया अपने लॉयर को कॉल कर देती है। जोया का जो लॉयर होता है वो थोड़ी देर में वहाँ आ जाता है। श्रेया उसे वो पेपर्स दिखाती है और वो उसके बाद उन्हें कोर्ट चलने को बोलता है। कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है और उसके बाद जो है श्रेया का जो हस्बैंड होता है उसे भी मतलब कोर्ट में बुलाया जाता है। अब श्रेया डर रही थी, अगर इसने यहाँ पे बोल दिया कि भाई ज़बरदस्ती एंड ऑल। यहाँ श्रेया जो है वो बहुत परेशान कर रही थी। नैना उसे कहती है, रिलैक्स, वो नहीं मुकरेगा। श्रेया बोलती, मुझे पता है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करेगा, अपनी ताकत पूरी लगाएगा। नैना बोलती, भरोसा रखो, वो कुछ नहीं कर पाएगा। और तभी जज यहाँ पे आते हैं। श्रेया का हस्बैंड थोड़ा ड्रामा करता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ, ये है वो है, पर तभी उसके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है। वो जैसे ही मैसेज सीन करता है तो उसमें कुछ लिखा हुआ था, जिसे पढ़ते ही वो कहता है, हाँ मैंने डाइवोर्स दिए इसे और मुझे इसके साथ नहीं रहना। और भाई यहाँ पे इनका डाइवोर्स जो है वो कंफर्म हो जाता है। श्रेया तो बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहुत ज़्यादा। श्रेया को मतलब जो जोया का लॉयर था जो श्रेया की तरफ से लड़ रहा था, उसने जो है वो श्रेया की बॉडी के पार्ट्स की जहाँ जहाँ चोट्स वगैरह के जहाँ थे सबकी पिक्स वगैरह बनाई हुई थी, वो भी दी थी उसने जज को। तो जज जो है वो श्रेया के जो हस्बैंड होते हैं उन्हें पे कुछ जुर्माना वगैरह भी डालते हैं, कुछ पैसे और 3 मंथ की जेल। पर ज़ाहिर सी बात है वो जेल तो जाएगा नहीं, अपने सोर्स यूज़ करेगा। ये लोग बाहर आते हैं। श्रेया बहुत खुश थी, वो नैना को हक कर लेती है। नैना बोलती, मैंने कहा था ना आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। श्रेया बोलती, थैंक गॉड, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे सेव कर लिया। नैना बोलती, सिर्फ मैंने नहीं, जोहा ने भी हेल्प किया, हम दोनों ने मिल के किया और हमने कोई सेव नहीं किया, ना यहाँ पे कोई एहसान किया। श्रेया हक कर लेती है नैना को और फिर जोहा को भी हक करती है। जोहा हैरान हो के बस नैना को देख रही थी। श्रेया पीछे होती है और कहती है, सॉरी मेरा वो इंटेंशन ही था, मैं ओवर एक्साइटेड हो गई थी। नैना बोलती, इट्स ओके थी। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। यहाँ फाइनली श्रेया का अपने साइको हस्बैंड से छुटकारा हो गया था, छुटकारा मिल चुका था और यहाँ नैनाज और श्रेया के रिश्ते भी ठीक हो चुके थे। पर इन दोनों बहनों की कनेक्शन ठीक होने से कहीं जोहा और नैना के कनेक्शन ख़राब ना हो जाए। गाइस आप लोग को क्या लगता है, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।